हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। आज बेटा क्लास 6 में चैप्टर 7 आर कंट्री इंडिया यानी हम अपनी कंट्री इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने और चीज़ें देख ली थी 6 चैप्टर्स तक, लैंड फॉर्म्स है ना, और मेजर डोमेन्स और बहुत सारी चीज़ें, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। सो आर कंट्री इंडिया, India is a country of vast geographical expanse. इंडिया जो है वो बहुत ही बड़ी और जोग्राफिकल यानी बहुत बड़े एरिया वाला देश है। उसका जियोग्राफिकल जो भौगोलिक एरिया है, ज़मीन है, वो बहुत बड़ी है, बहुत विस्तार में है, एक्सपेंस में है। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंडेड बाय द लॉफ्टी हिमालयाज। नॉर्थ में ये किससे घिरा हुआ है, ये किससे बाउंडेड है? हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखरों से। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, इसके वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी है। द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है। एंड द इंडियन ओशियन, और इन द साउथ, साउथ में इंडियन ओशियन है। वॉश द शोर ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, ठीक है। भारत की जो इंडियन जो ओशियन है वो साउथ में है, और ये क्या करते हैं, ये जो इंडियन पेनिनसुला है उनके शोर यानी किनारों पर ये क्या करते हैं? लहराते हैं। पेनिनसुला मीन्स होता है इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, यानी ऐसी जगह, ऐसा भाग जो तीनों तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हुआ होता है, वो कहलाता है पेनिनसुला। क्योंकि इंडियन ओशन जो साउथ वाला एरिया है वो तीनों तरफ से पानी से ही घिरा हुआ है। आप इंडिया मैप में, वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का एरिया यानी कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, नॉर्थ से साउथ तक जो है ये कितना फैला हुआ है? इसका कम से कम अबाउट 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज अबाउट 2900 किलोमीटर। और ईस्ट से वेस्ट तक ये कैसे, यानी अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक ये कम से कम ये लगभग 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। The lofty mountains, the great Indian desert, the northern plains, the uneven plateau surface, and the coast and islands present a diversity of landforms. इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं? ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, है ना, यानी कि माउंटेन्स हैं, और क्या है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट हैं, मरुस्थल हैं, और क्या है? द नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, और क्या चीज़ें? अनइवन प्लेटूज हैं। मतलब अनइवन मीन्स जो असमान हैं, जो समान नहीं है, बिल्कुल एक जैसे नहीं है, उन जिनके सरफेस तो ऐसे प्लेटूज हैं। और क्या है? कोस्ट एंड आइलैंड प्लेजेंट, यानी जो तटीय भाग और आइलैंड वगैरह जो होते हैं नदियों के किनारे, वो हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इंडिया के स्थल पे, लैंड फॉर्म्स में प्रेजेंट हैं। डाइवर्सिटी यानी विभिन्न रूपों में प्रेजेंट हैं। इसकी विभिन्नता को दिखाते हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती हैं। देयर इज़ अ ग्रेट वेराइटी इन द क्लाइमेट, और यहाँ पर क्लाइमेट की भी ग्रेट वेराइटी मिलती है। vegetation, wildlife, as well as in the language and culture. In this diversity, we find unity that is reflected in traditions, the bind
us as one nation. यहाँ पर जो क्या है, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, इनके साथ साथ लैंग्वेज और कल्चर में भी बहुत भिन्नता है, अलग अलग बोली जाती हैं यहाँ भाषाएं। और इस भिन्नता के बावजूद यहाँ पर क्या है, यूनिटी है, एकता है, जो क्या दिखाती है, हमारी एकता को दिखाती है, हमारी ट्रेडिशंस को दिखाती है, हमारी परंपराओं को दिखाती है कि हम एक दूसरे से कैसे बंधे हुए हैं। यही कारण है कि हम एक नेशन में बंधे हुए हैं। And India has a population of more than 120 crores since the year 2011. It is the second most populous country of the world after China. इस अब क्या है, जो 2011 की काउंटिंग के अकॉर्डिंग भारत की जो क्या है पॉपुलेशन है वो कितनी बताई गई है, 120 करोड़ से अधिक। और ये चीन के बाद इंडिया का जो है पॉपुलेशन के उसमें हमारा सेकंड नंबर आता है, यानी चीन फर्स्ट नंबर पे है। चीन के बाद वर्ल्ड का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला कंट्री हमारा इंडिया है। नाउ लोकेशनल सेटिंग क्या है इंडिया की, इसके पहले भी हमने थोड़ा सा और चैप्टर्स में पढ़ लिया है, इसमें और पढ़ते हैं। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23 डिग्री 30 नॉर्थ पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। From south to north, mainland of India extends between 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north latitude. क्लियर। अब जो इंडिया है वो कहाँ पर लोकेट होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ये क्या है, ये हमारी जो कंट्री है उससे लगभग बीच में से होकर जाती है। और साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की ओर भारत के कितने मेनलैंड हैं, भारत के जो मेनलैंड है उनका क्या है, एक्सटेंड, उनका विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक है। ये तो हो गया नॉर्थ साउथ। अब है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन, अब वेस्ट टू ईस्ट से कितना फैला हुआ है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये लैटिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड, यानी लैटिट्यूड इस तरह से लाइन मैंने पहले चैप्टर बनाया है उसमें देख लीजिएगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इस तरह की लाइंस, ठीक है। If we divide the world into eastern and western hemisphere, अगर हम वर्ल्ड को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं, विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू, तो इंडिया किस हेमिस्फीयर में आएगा, ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री, क्योंकि क्या है हमारा जो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो मतलब बहुत बड़ा है, हमारा लॉन्गिट्यूडनल लगभग 29 डिग्री है। इसके कारण यहाँ पर क्या हो गए हैं, देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस लोकेटेड एट टू एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया। इस कारण यहाँ जो दो छोर होते हैं, दो साइड होते हैं, वहाँ पर जो भी स्थित होंगे प्लेसेस, वहाँ का जो लोकल टाइम होगा, है ना, प्लेसेस का उसका लोकल टाइम जो होता है उसमें बहुत अधिक डिफरेंस हो सकता था। एज सच द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स वुड बी ऑफ
अबाउट 2 hours। मतलब ये इतनी दूरी है, इतना डिफरेंस है कि अगर दो स्थान के बीच का टाइम का अंतर कितना हो जाता है, लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। यानी कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक में 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। As you have learned it earlier, the local time changes by 4 minutes for every 1 degree of latitude। ये इसके पहले चैप्टर में भी मैंने आपको समझा दिया है कि हर लोकल टाइम जो होता है हर 4 मिनट कहाँ पर 1 डिग्री जो होता है लॉन्गिट्यूड, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है हर लॉन्गिट्यूड पे। मतलब फॉर एवरी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे कम से कम नहीं, मतलब लगभग 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। द सन राइजेज अबाउट 2 hours अर्लियर इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश देन इन द वेस्ट गुजरात। जो सन राइज होता है वो क्या होता है, गुजरात के गुजरात जो है गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2 घंटे पहले उसका सनराइज मतलब हो जाता है। गुजरात में 2 घंटे बाद होता है। यहाँ जैसे 5 बजे सनराइज हुआ तो यहाँ पर 7 बजे सनराइज होगा। इस तरह से लगभग 2 घंटे का डिफरेंस होता है। यू हैव ऑलरेडी रेड अर्लियर, ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर्स में। वाई द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यही कारण है ना, हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो हमारा लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट जो है ईस्ट, वो क्या है, जो लोकल टाइम है भारत का, इंडिया का, वो हमने लिया है स्टैंडर्ड। यानी जितना लॉन्गिट्यूड में हमारा आ रहा है उसको प्लस करके 2 से डिवाइड करवाया था मैंने, तो हमारा इतने डिग्री आ रहा था। और इस लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम हो रहा होगा वही इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम होता है। दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। और इस मेरिडियन को ही हम इंडिया का क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम कहते हैं। क्लियर? चलिए अब इसके बाद के टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।